Hello, here is Mani. So, welcome back to my channel. So, today I am going to explain Principle of Commerce for 11 Commerce Chapter 2, which is Essential of Establishing a New Business House. So, let's start our lecture 2. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पॉइंट 7 तक हमने कवर कर लिया था. ठीक है, अब इधर से हम 8 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है लेबर प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो हमारा पॉइंट नंबर 8 है लेबर प्रॉब्लम्स. द बिजनेस रिक्वायर्स लेबर. द लार्जर द बिजनेस द ग्रेटर द नंबर ऑफ लेबरर्स रिक्वायर्ड. ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि देखें, जितना हमें जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें मजदूर रिक्वायर होते हैं. ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है, उसको लेबर्स चाहिए होते हैं. जितना ह्यूज अमाउंट पे हमारा लार्ज स्केल पे बिजनेस होगा, उतने ही हमें ग्रेटर नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है, क्योंकि काम ज़्यादा होगा तो हमें लेबर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी. सो लेबर्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. यानी जो लेबर्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, नंबर 1 पे आ जाएगा स्किल्ड लेबर्स. ठीक है, सो स्किल्ड लेबर्स में बेसिकली वो आ जाएंगे जो कि यानी कि जिनके पास स्किल्स होते हैं. ठीक है, यानी कि वो कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है. ठीक है, जिनके पास यानी कि एक्सपीरियंस होता है, जो स्किल्ड होते हैं. तो एक कैटेगरी लेबर्स की आ जाएगी नंबर 1 पे स्किल्ड लेबर. ठीक है, जिनके पास स्किल्स होते हैं. नंबर 2 पे आ जाएंगे सेमी स्किल्ड लेबर. ठीक है, इसमें बेसिकली वो लेबर्स आ जाते हैं जो कि मैकेनिक्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, बुक कीपर्स होते हैं या क्लर्क्स होते हैं. ठीक है, सो नंबर 3 पे आ जाएगा अनस्किल्ड लेबर्स. सो इसमें बेसिकली वो आ जाते हैं जो कि डिगर्स होते हैं, लोडर्स होते हैं, कूलीज होते हैं एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं. ठीक है, यानी कि जो हम जैसा नॉर्मली बात करें, जिस तरह से अनस्किल्ड में आ जाएंगे मजदूर टाइप के लोग, जैसा मजदूर होते हैं या जो लोडर्स होते हैं, सामान वगैरह उठाते हैं. ठीक है, जो हमने रखे होते हैं, तो ये भी एक लेबर की कैटेगरी है. ठीक है, सो जो वर्कर्स और मैनेजर्स होते हैं, वो जो होते हैं उनको हायर किया जाता है किस तरह, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, एप्लीकेशंस के ज़रिए, इंटरव्यू लिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है. ठीक है, और फिर उनको सैलरीज पैकेजेस दिए जाते हैं, अलाउंसेस दिए जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें प्रोसेस फिर ये इसको हायर करने में होता है, और ये उनकी कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 9 है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It has to be decided what type of goods and services are to be offered to the consumers and whether they are to be manufactured or bought. यानी कि जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसको डिसाइड करना होता है कि वो किस तरह के यानी कि गुड्स और सर्विसेज पे अपना बिजनेस स्टार्ट करे. ठीक है, उसको यानी कि जो अपनी वो सर्विसेज कंज्यूमर्स को दे रहा होता है, उसको ये सेलेक्ट करना होगा कि वो अपनी किस चीज़ पे यानी कि सर्विस प्रोवाइड करे. ठीक है, वो ऐसी हो कि वो उसके लिए भी फ़ायदेमंद हो, कन्वीनियंट हो, और कंज्यूमर्स को भी वो यानी कि फ़ायदा पहुंचाए. ठीक है, अब उसको ये भी देखना होता है कि वो जिस चीज़ पे अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, क्या उसको वो रॉ मटेरियल लेकर खुद से बनाना है या वो किसी फॉरेन कंट्री से ख़रीदेगा, या इस तरह मैन्युफैक्चर या यानी कि ख़रीदेगा या ख़ुद बना के फिर लोगों तक सेल करेगा. ठीक है, सो बेसिकली जो इसमें करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पब्लिक को किस तरह ऑफर किए जाते हैं, प्राइस की बेसिस पे, कलर पर, साइज़ पर, डिज़ाइन पर, मॉडल पर, पैकिंग पर और वारंटी पर. ठीक है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ये भी चेक करते हैं कि इस चीज़ की वारंटी है कितनी. ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी तो वो उसको ज़्यादा यानी कि प्रेफर उस चीज़ को करेंगे. ठीक है, सो पॉइंट नंबर 10 है मार्केटिंग. So marketing facilitates the goods and services to move from producer to consumers. Marketing is not possible without grading or standardization. So marketing basically जो हमारी गुड्स और सर्विसेज होती हैं उसको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक लेकर जाता है. ठीक है, और जो मार्केटिंग है वो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के विदाउट पॉसिबल नहीं है. ठीक है, मार्केटिंग बेसिकली अपनी प्रोडक्ट की मार्केटेशन करना होता है. ठीक है, यानी कि और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें पर्सनल सेलिंग भी आती है, ठीक है, और सेल्स प्रमोशन भी आती है कि लोग अपनी सेल प्रमोशन लगा देते हैं। इस तरह उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है और उनकी चीज़ जो है वो सेल हो जाती है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग की बात करें तो जो यानी कि सेल्समैन होते हैं वो बजाते खुद अपनी चीज़ों को यानी कि सेल करते हैं। सेल्समैन का जो होता है बिहेवियर वो भी अच्छा होना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है, और जो उनकी प्रोडक्ट हो उनकी मार्केटिंग अच्छी तरह हो। बेसिकली इसमें बाइंग एंड सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग और वेयर हाउसिंग इंक्लूड होती है, ठीक है, मार्केटिंग प्रोसेस में। सो नंबर 11 पॉइंट है कंपटीशन। The present business world is extremely competitive and the businessman must know how to beat the कंपटीशन, ठीक है। जो प्रेजेंट बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है वो बहुत यानी कि कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। हर जगह पे कोई ना कोई कंपटीशन चल रहा होता है, ठीक है। हर बिजनेसमैन में कंपटीशन चल रहा होता है। तो जो बिजनेसमैन है उसको इतनी यानी कि नॉलेज होनी चाहिए अपने बिजनेस के हवाले से कि वो उसको पता हो कि वो अपना किस तरह कंपटीशन जीत सकता है दूसरे बिजनेसमैन के मुकाबले में, ठीक है। तो उसके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सही नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपनी जो नॉलेज है वो दूसरों तक सही तरह पहुंचा सके, ठीक है। उसमें वो अपने जो लेबर्स हों वो स्किल्ड लेबर्स रखे ताकि उसका काम अच्छा हो, ठीक है। अपना क्वालिटी वर्क रखे, ठीक है, क्वालिटी बेहतर हो ताकि वो जब एक्सपोर्ट करे तो चीज़ें उसकी चीज़ों को वैल्यू दी जाए, ठीक है। और जो उसकी सर्विसेज हो वो अबंडेंस में हो और कंज्यूमर इज़ द किंग होते हैं, ठीक है। जो इसमें कंपटीशन जो होता है वो कंज्यूमर पे बात होती है क्योंकि अगर आपकी चीज़ अच्छी होगी तो आपका कंज्यूमर्स का जो स्केल होगा वो काफ़ी ह्यूज चला जाएगा, ठीक है, और आपकी चीज़ ज़्यादा अच्छी मार्केट में सेल होगी। So point number 12 is risk. So risk must be considered and studied carefully. Risk is an essential factor of every business. Before starting a new business, the investor must calculate how much risk he can assume. ठीक है, जो रिस्क है वो कंसीडर और स्टडी बहुत ध्यान से हमें करना है, ठीक है। और जो ये रिस्क है वो एक एसेंशियल फैक्टर है हर बिजनेस का, ठीक है। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस जो इन्वेस्टर होता है उसको चाहिए कि वो अपना रिस्क यानी कि कैलकुलेट कर ले कि वो कितना रिस्क बेयर कर सकता है, ठीक है। अगर तो वो 100 रुपये पार्टनरशिप पे कर रहा है तो उसका तो सारा रिस्क सिर्फ एक सिंगल ओनर पे जाएगा, ठीक है, सारा बर्डन एक सिंगल ओनर पे होगा। तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले कैलकुलेट कर ले कि वो कितना रिस्क एज्यूम कर सकता है, ठीक। पार्टनर्स में तो ये होता है कि वो अपना अलग अलग सरमाया लगाते हैं, अगर लॉस भी होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो रिस्क है वो किसी भी बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस शुरू करें उसमें रिस्क होता ही होता है, ठीक है। इनके रिस्क हर जगह पे मौजूद होता है। सो पॉइंट नंबर 13 इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज either encourage or discourage the starting of a new business, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो बेसिकली जो स्टार्टिंग जो न्यू बिजनेस होता है उनको इनकरेज भी करते हैं और डिस्करेज भी करते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो बिजनेसमैन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है, उसको उससे फ़ायदा पहुंचाता है, और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, ठीक है, तो उससे जो बिजनेसमैन होता है वो उसको नुकसान भी होता है, ठीक है। इसलिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो इनकरेज भी करती हैं और डिस्करेज भी करती हैं, ठीक है। So point number 14 is business information. New and all business can only survive on latest, relevant and right information. Okay, business information में आ जाएगा कि कोई भी अगर नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है वो तभी सर्वाइव कर सकता है जब जो कि लेटेस्ट, रिलेवेंट और राइट इंफॉर्मेशन पर बेस करता हो, ठीक है। सो बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपने बिजनेस के बारे में उसको सही तरह की मालूमात हो, ठीक है, उसको दूसरे बिजनेस के बारे में भी पता हो कि दूसरे बिजनेसमैन किस तरह अपना बिजनेस चला रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस
बिजनेस सही तरीके से और ज़्यादा एडवांस लेवल पर चला सके, ठीक है। उसको कस्टमर्स की, जो उसके कस्टमर्स होंगे उनके इनकम के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है, पर मंथ कितना उनकी इनकम है, तो वो इस हिसाब से अपनी जो प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो रखे ताकि उसके कस्टमर्स जो हैं वो भी उसके साथ इंगेज रहें, ठीक है, उनको भी कोई यानी कि बर्डन ना फील हो। और उसे अपनी यानी कि लोकेशन, सप्लाईज जो उसकी चीज़ों की है वो सारी चीज़ों को उसको ध्यान में रखना होगा कि उसकी जो लोकेशन है उसके बिजनेस की है वो लोगों के करीब हो, यानी कि मार्केट में हो, यानी कि सही जगह पर लगाई हो ताकि कंज्यूमर्स की वहाँ तक रसाई आराम से हो सके, ठीक है। और बिजनेसमैन को चाहिए कि वो जो कंपटीशन यानी कि उसके जो दूसरों के साथ कंपटीशन चल रहे हों उसके बारे में सही उसको नॉलेज हो ताकि वो अपना जो कंपटीशन लेवल है वो भी बिल्कुल हाई अप कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में होंगे।